नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आयुष मिश्रा। देश में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा दिन पर दिन तेजी से बढ़ता जा रहा है। विपक्षी दल मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए जोर शोर से तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी के चलते विपक्षी दल जाति जनगणना के मुद्दे को लेकर मांग बुलंद कर रहे हैं। 4 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र भी शुरू होने वाला है। उससे पहले बसपा सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के सुर में सुर मिलाया है। दरअसल सपा प्रमुख जिस मुद्दे को लेकर बीते दिनों यूपी की विधानसभा के शीतकालीन सत्र में अपनी आवाज मुखर कर रहे थे, अब उसी मुद्दे को लेकर मायावती ने भी अपनी आवाज बुलंद करते हुए केंद्र सरकार से मांग कर दी है। मायावती की इस मांग ने लोकसभा चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। गौरतलब है कि बिहार के बाद अब यूपी में भी जातीय सर्वे की मांग उठ चली है। इसको लेकर बीते दिनों सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी विधानसभा में यही मांग की थी। अब इस पर मायावती ने भी प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर 3 पोस्ट करते हुए मायावती ने केंद्र सरकार से मांग करी है। मायावती ने कहा है कि संसद के आगामी 4 दिसंबर से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक में बीएसपी द्वारा सरकार से देश में जाति जनगणना कराए जाने की मांग पुनः की गई। अब जबकि उसकी मांग देश के कोने कोने में उठ रही है, केंद्र सरकार द्वारा इस बारे में अविलंब सकारात्मक कदम उठाना जरूरी है। वहीं बसपा सुप्रीमो ने एक और ट्वीट करते हुए लिखा कि महंगाई, बेरोजगारी, बदहाल सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य व कानून व्यवस्था से त्रस्त व जातिवादी शोषण अत्याचार से पीड़ित देश के लोगों में जातीय जनगणना के प्रति जो अभूतपूर्व रुचि जागरूकता है वह भाजपा की नींद उड़ाए है और कांग्रेस अपने अपराधों पर पर्दा डालने में व्यस्त है। वहीं मायावती ने एक और ट्वीट करते हुए लिखा, वैसे विभिन्न राज्य सरकारें सामाजिक न्याय की दुहाई देकर आधे अधूरे मन से जाति जनगणना कराकर जन भावनाओं को काफी हद तक साधने का प्रयास कर रही हैं, किंतु इसका सही समाधान तभी संभव है जब केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर सही जाति जनगणना कराकर लोगों को उनका हक देना सुनिश्चित करे। बता दें कि बीते दिन विधानसभा में चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने भी भाजपा सरकार से जाति जनगणना कराने की मांग की थी। उन्होंने इसको लेकर कांग्रेस पर भी निशाना साधा था और कांग्रेस पर जाति जनगणना के आंकड़े जारी न करने के आरोप लगाए थे। अखिलेश ने कहा था कि भाजपा भी कांग्रेस के नक्शे कदम पर चल रही है। अखिलेश यादव ने यह भी दावा किया था कि एक दिन भाजपा के लोग भी जाति जनगणना का समर्थन करेंगे। अभी कुछ साथी चिंता कर रहे थे जाति जनगणना को लेकर के। अध्यक्ष महोदय, पूरा देश चाहता है जाति जनगणना हो और अंतोगत्वा मैं कहता हूं, ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कह रहा हूं, मैंने पहले भी प्रेस में कहा, ये बीजेपी के लोग भी जाति जनगणना में खड़े हो जाएंगे। देखिएगा, ये समय आएगा कि बीजेपी के लोग भी कहेंगे हां जाति जनगणना होनी चाहिए। पूरा देश चाहता है। कभी कभी आरोप लगता है कि समाजवादियों ने क्यों नहीं किया। मैं केवल एक एग्जांपल देना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से, कि जिस समय मेरिट की भर्ती हुई थी पुलिस की और उसी समय एक फैसला आ गया था आरक्षण को लेकर के, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के झगड़े के बीच में हम लिस्ट को नहीं जारी कर पाए थे पुलिस भर्ती की। वो मेरिट की भर्ती थी, रिजल्ट बन चुका था और जब कोर्ट के आदेश के बाद वो सूची जब जारी की गई तो जो सूची जारी की थी उसमें पहले जो व्यवस्था थी आरक्षण की, उस व्यवस्था के तहत वो सूची बनी थी और उस सूची को जारी कर दिया गया था। लेकिन कुछ अधिकारी और सरकार क्योंकि नई आ गई थी तो सरकार ने कहा कि नहीं, ये पुरानी आरक्षण व्यवस्था नहीं लागू होगी, नई आरक्षण व्यवस्था लागू होगी। और जब नई आरक्षण व्यवस्था लागू के तहत वो सूची जारी की गई तो 1700 नौजवान जो पिछड़े थे, दलित थे, उन्हें नौकरी से बाहर निकाल दिया गया था। उनकी भर्ती जनरल में हो गई थी और उन्हें नौकरी से बाहर निकाल दिया गया, ये कहकर के कि अब नई आरक्षण व्यवस्था लागू हो गई। जिन्होंने खुशियां मनाई थी, जिनके घर परिवार के लोगों ने बधाई दी थी, वो 1700 नौजवान नौकरी पाने के बाद, लिस्ट में आने के बाद बाहर निकाल दिए गए थे। जब से ये नई व्यवस्था लागू हुई है आरक्षण की, जो मूल भावना थी मंडल कमीशन से, उससे हम डाइवर्ट हुए हैं।
तब से पूरे देश में ये आवाज उठी है कि जाति जनगणना होनी चाहिए और जाति जनगणना के बाद आबादी के हिसाब से सबको हक और सम्मान मिलना चाहिए। क्या यही तो सबका साथ सबका विकास है? क्या हम गलत बात कह रहे हैं क्या? सबका साथ सबका विकास तभी संभव है जब जाति जनगणना हो और जिसकी जितनी आबादी है उसके हिसाब से उसको आरक्षण और हक और सम्मान मिल जाए। क्योंकि सरकार में रहना है इसलिए विरोध करना जरूरी है। सरकार में क्योंकि लॉलीपॉप मिल गई है, कुछ केक पेस्ट्री भी खा रहे होंगे, लड्डू भी खा रहे होंगे सरकार के, इसलिए सरकार के खड़े रहना है। और कुछ लोग तो फिल इन द ब्लैंक्स है सरकार के, रिक्त स्थान भरो, फिल इन द ब्लैंक्स है कुछ लोग। आप पूछ लीजिए जो भी नेता सदन है, हालांकि वो इंजीनियर हैं। मैं आपसे कहूंगा नेता दूसरे दल के हैं, अध्यक्ष महोदय, उन 1700 बच्चों को निकाल के बुलाइए कि क्या उनके साथ गुजरा। और सबसे पहला बच्चा जो नौकरी से निकला था, जो उस आंदोलन को लीड कर रहा था, ये तो सदन से ही चले गए। ये हमारी वजह से नहीं गए होंगे, कुछ कटी पतंग हैं, कटी पतंग। नेता सदन कोई सीट नहीं मिली क्या? या सीट में कम लोग थे या ज्यादा लोग थे? वैसे बता दें कि विधानसभा का जब सत्र चल रहा था तो केशव प्रसाद मौर्य ने भी जाति जनगणना की मांग उठाई थी। उन्होंने कहा था कि बीजेपी के कुछ नेता इसकी समर्थन करते हैं। इसके बाद ये मुद्दा और गर्म होता गया था और शिवपाल यादव ने इसको लेकर के केशव प्रसाद मौर्य पर हमला भी बोला था। और इसलिए दे देना चाहिए, ये पिछड़े और दलितों की बात इधर भी देखते सुनते नहीं है। और कहते हैं कि केंद्र का मामला तो हम यहाँ देख रहे हैं, मंत्री हम भी रहे हैं, हम लोग भी तरीका निकालते थे और जब तरीका निकालते थे तो निकल रहा था। और ये बहाना देते हैं केंद्र सरकार पर, तुरंत मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और हम तो कहेंगे मुख्यमंत्री जी से इनका तुरंत इस्तीफा स्वीकार करें और इनकी जगह कोई पिछड़े वर्ग का दूसरा कोई मंत्री बनाए जिससे पिछड़े और दलितों के लिए काम करें, तुरंत उनको इस्तीफा स्वीकार करना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर फंसती हुई नजर आ रही है और लोकसभा चुनाव नजदीक है। देखते हैं क्या कुछ होता है। तब तक के लिए बने रहिए 4PM के साथ। धन्यवाद।